हम सब ये जानते हैं कि महाभारत के जो सारे अहम किरदार है वो किसी न किसी देवी या देवता का अंश है। जैसे कि हमने बहुत बार ये सुना है कि अर्जुन को इंद्रपुत्र कहा जाता है और युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हैं क्योंकि वो धर्म के पुत्र है। भीमसेन को या फिर भीम को वायुपुत्र माना जाता है। तो पांडवों के बारे में तो कुछ जानकारी है, लेकिन क्या हम सब ये जानते हैं कि दुर्योधन किसके अंश थे, शकुनी किसके अंश थे, भीष्म पितामह किसके अंश थे, कृपाचार्य किसके अंश थे और गांधारी, माद्री, कुंती ये किस देवता की अंश थी? तो चलिए आज जानते हैं कि ये सारे जो अहम किरदार है महाभारत के वो किस देवता के अंश है या किस असुर के अंश है या फिर किस शक्ति के अंश है। और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इनका किसी देवता के साथ, आसुरी शक्ति के साथ या किसी भी शक्ति के साथ जो संबंध है, उस संबंध का होना कथा में क्या नया मोड़ लाता है और हमें कौन सा संदेश देता है और इन शक्तियों का इस धर्म कथा में योगदान क्या है। तो आइए सुनते हैं अंशावतरण। नमस्कार, एपिक कथा की इस दूसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत। एपिक कथा की पहली कड़ी में हम सब ने ये जाना कि भारावतरण क्या है। महाभारत के जो सारे रथी महारथी या फिर अहम किरदार थे वो इतने बलशाली थे और युद्ध के समय इतने सारे बलशाली महान योद्धा इकट्ठे कैसे उन्होंने जन्म लिया और उसी समय पे वो क्यों आए थे। तो इसे भारावतरण कहा जाता है, जिसमें अधर्म का भार उतारने के लिए पृथ्वी से इन सारे देवताओं के अंशों ने जन्म लिया। तो यहाँ तक तो हमने देखा, लेकिन ये देखना भी बहुत आवश्यक है कि किस किरदार में किस देवता का या किस शक्ति का अंश था। और इसीलिए आदि पर्व में 61 जो अध्याय है उससे जो शुरू होता है उसी में ये सारी चर्चा आपको मिलेगी, जिसमें लिखा है कि किस किरदार का किस अंश से जन्म हुआ था। और जैसे पहले हमने देखा जिसे कहा गया था भारावतरण, ये सारा जो वर्णन है इसको कहा जाता है अंशावतरण, माने अंश का अवतरण। देवता, असुर, किसी और शक्ति जिस अंश का अवतार हुआ, इसीलिए इसी को कहा जाता है अंशावतरण। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि महाभारत के जो किरदार है उनमें किस शक्ति का वास है, किस शक्ति का अंश है और उस अंश का उस किरदार की भूमिका के साथ क्या संबंध है। इसीलिए जब हमने ये ठानी है कि ये पूरी कहानी जो महाभारत की हमें फिर से सुनानी है, तो जैसे हमने महाभारत के युद्ध का प्रयोजन जाना, उसी तरीके से आगे जाने से पहले ये सब पार्श्वभूमि जिसे कहते हैं, इन सारे किरदारों की, इन विचारों की, उनके निर्णयों की, उसे जानने की कोशिश है। इसीलिए ये आज हम जानेंगे कि अंशावतरण का महत्व क्या है। जैसे हम सब जानते हैं, मैंने पहले भी कहा कि पांडवों के बारे में कुछ जानकारी है कि धर्म के अंश थे युधिष्ठिर, वायु के अंश थे भीम, इंद्र के अंश थे अर्जुन और अश्विनी कुमार जिन्हें युगल देवता कहा जाता है, उनके अंश थे नकुल और सहदेव। तो इनके जन्म के बारे में भी कुछ और कहानी है, महाभारत में कुछ और वर्णन है, लेकिन जैसे जैसे हम आदि पर्व में आगे बढ़ेंगे तब हम उसकी अधिक जानकारी देखेंगे। लेकिन ये तो हुआ पांडवों के बारे में। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बाकी जो कौरव थे और उनके भी पूर्वज जैसे भीष्म पितामह, वो किसके अंश थे? तो जब भारावतरण के वर्णन में ये तय हुआ कि देवता
अपना अपना एक अंश भेजेंगे, तब देवताओं के बहुत सारे गण हैं और देवताओं में भी कुछ वर्ग आप पाएंगे। जैसे त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवताओं के अधिपति, देवों के राजा माने जाते हैं इंद्र, या फिर वरुण देव है, अग्निदेव है, एक एक पंचमहाभूत के स्वामी है वो। उसी तरीके से कुछ देवता गण हैं, जैसे मरुदगण, रुद्रगण और वसु जिन्हें कहा जाता है, ये गण देवता है। और उनके जो अंश थे उन्होंने भी किसी किरदार के रूप में महाभारत में जन्म लिया। तो शुरू करते हैं भीष्म पितामह से, क्योंकि वो ज्येष्ठ भी है। कहा जाता है कि भीष्म वसु के अंश थे। तो अष्टवसु ये संकल्पना दैवत शास्त्र में पाई जाती है। तो ये 8 वसु जो है वो इंद्र के उपासक है और उनका भी एक अलग से कार्य है। हम जब भीष्म और उनके जन्म की कथा देखेंगे तब मैं इसके बारे में कुछ और बताना ज़रूर चाहूँगी। ये वसुगण जो है उसमें से जो 8वें सबसे कनिष्ठ वसु थे, उन्होंने भीष्म के रूप में जन्म लिया। यहाँ पे बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जब हम महाभारत की कथा समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ विषय है जो हमें हमेशा उनका स्मरण करना चाहिए। जैसे हम पार्श्व संगीत सुनते हैं और एक गाना सुनते हैं, तो एक गाना अगर चल रहा है तो उसके पीछे से जो संगीत सुनाई देता है उसका भी एक परिणाम होता है। उसी तरीके से महाभारत की जो मुख्य कथा है उसके साथ शाप और वरदान या फिर कोई उपाख्यान, ऐसे कुछ पार्श्व संगीत जैसे विषय है जो उनके साथ साथ चलते हैं। तो अगर हम ये समझने की कोशिश करते हैं तभी हम ये जान पाएंगे कि महाभारत काल में जो किरदार जन्मे हैं उनका कार्य उस तरह क्यों है जैसे कथा में वर्णन किया है, उन्होंने वैसे निर्णय क्यों लिए, वो परवश क्यों है। ये सारे जवाब जानने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन भीष्म के जन्म में भी एक शाप वरदान दोनों का संबंध है। तो वसु जो है वो भीष्म है। उसके बाद हम जानेंगे कि मरुदगण जो कहलाते हैं, वेदों में उन्हें रुद्र देवता के साथ संबंधित माना गया है। तो मरुदगण कौन कौन थे, या मरुदगण में से कुछ अंश जो थे वो किन किरदार के रूप में उन्होंने पृथ्वी पे जन्म लिया इस महाभारत के कथा के लिए। राजा द्रुपद, राजा विराट, सात्यकी जो यदुकुल में जन्मे और अर्जुन के शिष्य भी माने जाते थे, और कृतवर्मा जो युद्ध के बाद 3 लोग बचे थे कौरवों के पक्ष से, उनमें से एक जो कृतवर्मा है, ये चारों मरुदगणों से उनका जन्म हुआ था। इनमें मरुदगणों का अंश था। अब और एक सवाल आता है कि जब पांडवों के बारे में हमने जाना तो पांडवों के जो गुरु हैं यानी कि द्रोणाचार्य, वो किसके अंश थे? तो द्रोणाचार्य अंश थे बृहस्पति के, क्योंकि बृहस्पति देवों के गुरु माने जाते हैं। और ये जो गुरु तत्व है, जो सिखाना है, शिष्य को तैयार करना है, विद्या प्रदान करनी है, ये सारा तत्व जिनमें अंगीभूत है वो द्रोणाचार्य है और इसीलिए वो बृहस्पति के अंश थे। जैसे मैंने कहा कि देवताओं के गण हैं, वैसे ही यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं ये भी देवलोक में रहते हैं और इन्होंने भी अपना अपना योगदान इस सुर कार्य मतलब देव कार्य, धर्म कार्य के लिए दिया था। तो कहा जाता है आदि पर्व में कि धृतराष्ट्र जो थे वो गंधर्व के अंश थे और विदुर जो है वो धर्म के अंश थे। माने स्वयं धर्म ही विदुर के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। अब युधिष्ठिर भी धर्मपुत्र है और विदुर स्वयं अगर धर्म है तो इनमें अंतर क्या है, ये हम जानेंगे कुछ और कड़ियों के बाद। तो धर्म के ये 2 अंश या फिर धर्म के ये 2 आविष्कार हमने अभी देखे। अब बात करते हैं असुरों के अंश की। जैसे हमने पहले कड़ी में देखा कि बहुत सारे असुरों ने, दानवों ने पहले से ही जन्म लिया था और इसीलिए अधर्म हुआ। लेकिन उनके जो अंश थे वो
जब महाभारत युद्ध हुआ तब किन किरदारों में कौन सा अंश वास कर रहा था? तो सबसे पहले मन में प्रश्न आता है कि दुर्योधन कौन थे, क्योंकि वो बहुत अहम किरदार है और दुर्योधन के बारे में भी हम बहुत सारा जानेंगे बाद में। लेकिन कहा जाता है कि दुर्योधन कली के अंश थे। अब ये भी देखना ज़रूरी है कि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं, इनके अंश तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो युग माने हैं 4, उनके भी अंश थे और दुर्योधन को कली का अंश माना गया है। अगर दुर्योधन कली के अंश थे तो उनसे थोड़े ज्येष्ठ उनके मामा वो किसके अंश थे? अगर दुर्योधन युग अगर देखा जाए तो कली के अंश थे तो उनके मामा यानी शकुनी द्वापर युग के अंश माने गए हैं। तो हम एक मझधार में हैं जहाँ पे द्वापर युग की समाप्ति समीप है और कली युग का प्रारंभ भी समीप है, और ये 2 अहम किरदार उसी मझधार को दिखाते हैं या फिर उसी संधि काल को दिखाते हैं। ये दोनों युग की जो संधि है ये दिखाते हैं। तो द्वापर युग में समाप्त होते होते कली का जो अंश था वो तो परास्त हुआ, लेकिन बाद में कली युग जब शुरू हुआ तो कली युग में क्या क्या हो सकता है ये इस कली के अंश ने, दुर्योधन ने हमें कथा में बता दिया। तो ये प्रयोजन है इस कली के अंश का, दुर्योधन को कली के अंश माने जाने का। और एक मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसे किरदार है जो एक से ज़्यादा शक्ति के अंश माने जाते हैं। तो दुर्योधन के बारे में कुछ मैं और भी कहूँगी। और दुर्योधन के जो भाई थे, जैसे हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और माना जाए तो 101 थे, क्योंकि दुर्योधन के अलावा 99 भाई जो थे और भी एक पुत्र थे जिनकी माता धृतराष्ट्र की एक दासी थी और उनका नाम था युयुत्सु। तो कहा जाता है कि ये सारे 100 पुत्र जो है वो पुलस्त्य है। माने पुलस्त्य ये एक राक्षस गण है और इनका संबंध अगर हम रामायण को देखें तो रावण को पुलस्त्य माना जाता है। तो ये महाभारत और रामायण में कुछ समान कड़ियाँ हमें मिलती है, बाद में भी हम देखेंगे। पुलस्त्य वंश के अंशों ने, माने राक्षसों ने, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के रूप में जन्म लिया था। तो दुर्योधन में रावण के वंश के, मतलब राक्षस वंश के गुण भी है और वो कली के भी अंश है। और वैसे ही बाकी सारे जो पुत्र है धृतराष्ट्र के, वो भी असुर या राक्षस ही थे अंश रूप में, और इसलिए उनका कार्य भी वैसे हम देख सकते हैं। अब बारी आती है कुछ और अहम किरदारों की जो 5 पांडव या 101 कौरवों में से नहीं है, लेकिन एक अहम किरदार है जिसे हम सब ने पसंद किया है और एक उनके बारे में हम सोचते हैं तो दया या सहानुभूति का अनुभव करते हैं, और वो है अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। ये सब जानते हैं चक्रव्यूह की कथा। और अभिमन्यु 16 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई युद्ध के वक्त। तो वीर मृत्यु हुई, वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये भी प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि इतने कम उम्र में उनकी, अर्जुन के पुत्र होते हुए और भांजे हैं कृष्ण के, फिर भी उनकी मृत्यु क्यों हो गई इतनी जल्दी? तो इसका उत्तर भी हमें इस आदि पर्व के अंशावतरण में मिलता है, क्योंकि अभिमन्यु सोमपुत्र माने गए हैं। माने चंद्र जो देवता है उनके अंश है अभिमन्यु। और अगर आप जानते हो तो कहा जाता है कि चंद्रदेव जो है वो मनुष्य के भावनाओं से जुड़े रहते हैं। जैसे इसलिए हमेशा एक उदाहरण दिया जाता है कि समुद्र और चंद्र का जो संबंध है, जब चांद निकल के आता है तो समंदर में सैलाब उमड़ के आता है। उसी तरीके से हमारे जो भाव है, हमारे मन की जो भावनाएं हैं, वो चंद्र के साथ संबंधित होती है, और इसीलिए चंद्र को भावनाओं का स्वामी भी माना जाता है। और ये प्रतीक के रूप में हमें इस कथा में
दिखता है, ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी जब चर्चा शुरू है कि कौन सा देव कौन से रूप में जन्म लेगा, तब चंद्रमा कहते हैं कि मेरा पुत्र है जिसका नाम है आर्च, और उसका जन्म लेना ज़रूरी है क्योंकि उसके हाथों एक बहुत अहम कार्य संपन्न होगा इस युद्ध में, और वो बहुत सारे शत्रुओं की हत्या करके वीर गति को प्राप्त होगा। लेकिन चंद्रमा कहते हैं कि ये पुत्र मेरा बहुत प्रिय है और मेरे हृदय के बहुत समीप है, मैं बहुत ज़्यादा समय तक ये विरह उनका बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए आप मेरे इस पुत्र को अल्पायुष्य रखिए। इसीलिए अभिमन्यु की उम्र सिर्फ 16 साल रहेगी। ये उनके जन्म से पहले ही तय हुआ था, क्योंकि ये अनुरोध किया था चंद्रमा ने, जिनके वो पुत्र थे। तो सोमपुत्र अभिमन्यु ने केवल 16 वर्ष की आयु के लिए ही जन्म लिया, और अल्पायुषी होते हुए भी इतने अल्प काल में एक महान कार्य को उन्होंने संपन्न किया, और वो सोमलोक में चंद्रमा के पास फिर से चले गए। और एक चंद्रमा ने कहा था कि उनकी मृत्यु सूर्यास्त के समय होनी चाहिए, जब सूरज ढलेगा तब। और इसका कारण भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब सूरज ढलता है तो उसके बाद चंद्रमा आते हैं, तो यानी फिर से पिता पुत्र मिलन होने के लिए वो समय भी बहुत अनुकूल था। और ये सारा वर्णन उस आदि पर्व के अंशावतरण में किया है। तो ये कथा थी अभिमन्यु के बारे में, और ये कथा थी अभिमन्यु के अल्पायुषी होने के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और अहम किरदारों के तरफ। एक है इसमें अश्वत्थामा। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि एक ही तत्व को लेके इतना महान कार्य संपन्न करना कभी कभी मुश्किल है, और मेरे समझ में तो यही कारण है कि एक ही किरदार में, एक ही मनुष्य में एक से ज़्यादा शक्तियाँ क्यों है, या फिर महाभारत में जैसे मैंने कहा कि कुछ विषय या फिर कुछ थीम्स है, जैसे शाप और वरदान या उपाख्यान, उसी तरीके से जन्म पुनर्जन्म ये एक थीम है, और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समझना ही पड़ता है अगर महाभारत कथा को हमें पूरी तरीके से जानना हो तो कुछ किरदार जो है वो इससे पहले भी जन्म ले चुके हैं और 2 जन्म के गुण या अवगुण साथ लेके वो पधारे हैं। अब अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि उनमें 3 तत्व है। उनमें महादेव का अंश है, उनमें यम यानी जो मृत्यु के देव है उनका भी अंश है, और काम यानी डिज़ायर, काम देवता जो कहते हैं, उनका भी अंश है। और इसीलिए अश्वत्थामा ने एक ऐसा कार्य किया है महाभारत में युद्ध के समाप्ति के बाद जो शायद कोई सोच भी सकता है। और अश्वत्थामा के इस कार्य के स्वरूप में अश्वत्थामा की जो योजना है, या फिर उन्हें खलनायक माना जाता है, तो इसके बारे में अगर समझना है तो ये पहले जानना ज़रूरी है कि वो उन्होंने किस अंश के साथ जन्म लिया है और कौन से गुण लेके वो इस पृथ्वी पे आए थे। तो अश्वत्थामा के बारे में हम बाद में फिर से ज़्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जी ये जो द्रोण पुत्र है, जो द्रोण के पुत्र होने के कारण उन्होंने धनुर्विद्या तो द्रोण से प्राप्त की है, लेकिन उनमें ये 3 शक्तियाँ भी एक साथ वास करती है, और इसीलिए अश्वत्थामा बहुत अहम किरदार है महाभारत के, और बहुत कम जानकारी होती है इसके बारे में। तो ये सारी श्रृंखला जो है एपिक कथा की, इसका प्रयोजन ही यही है, इसका कारण ही यही है कि जो कुछ ऐसे विषय है जो अनकहे अनसुने हैं या फिर उसके बारे में बहुत कम बात की है, वो हमें फिर से उजागर करने हैं। तो ये हुई बात अश्वत्थामा की। अब आते हैं कृष्ण की ओर, श्री कृष्ण की ओर, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण महाभारत के ग्रंथ में भी कहा गया है, और हमने पहले भी देखा कि नारायण के अंश में उन्होंने जन्म लिया। तो वो नारायण मतलब विष्णु हैं, लेकिन उसी समय एक और जन्म का संदर्भ मिलता है, और वो है नर और नारायण, ये 2 ऋषि थे। तो अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लेने से पहले विष्णु ने और इंद्र के अंश ने ऋषि के रूप में जन्म लिया था,
और बद्री के आश्रम में उन्होंने बहुत सारी तपस्या की थी, और भी कुछ कथानक है उसके विषय में। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि अब अर्जुन भी एक ही समय पे इंद्र के अंश है, इंद्र के पुत्र है, वो नर नाम के जो ऋषि है उनका पुनर्जन्म है, इसलिए उनमें तापस का तेज है। और वो जो कथा चल रही है उसमें पांडु और कुंती के पुत्र है। उसी समान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है, वो नारायण ऋषि का पुनर्जन्म है। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहे, उनकी 2 माताएं हैं, उनके पिता भी 2 हैं। तो इन सारे अंश के गुण लेके, इन सारे संबंधी जो है उनका प्यार और सम्मान लेके ये किरदार आते हैं। श्री कृष्ण जैसे ही एक और किरदार है जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उनकी 2 माताएं थी, कि एक माता ने उन्हें जन्म दिया और दूसरी माता ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, और वो है महारथी दानवीर कर्ण। तो कर्ण किसके अंश थे? सब जानते हैं, सूर्यपुत्र कर्ण। तो इनके बारे में भी यही एक उलझन है, माने जटिलता। ये जो सारे आप किरदार हम अभी जिनके बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले तो ठीक था कि इस अंश से ये किरदार, उस अंश से ये किरदार। अब ये जो सारे किरदार है जो बहुत ही अहम है, उनके बारे में अगर जानना है तो उनके 2 या 3 जन्म, या मल्टीपल एंटिटीज जिसे कहते हैं, या फिर ड्यूअल आइडेंटिटी या मल्टीपल आइडेंटिटी, उनकी एक नहीं 2 या 3 पहचान है, सिर्फ एक पहचान नहीं कि कर्ण है। अब उनके बारे में क्या है, वो सूर्यपुत्र है, वो सूर्य के अंश है। और एक संदर्भ है आरण्यक पर्व में जो मिलता है, उसके अनुसार नरकासुर की कथा आपने सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध कथा है नरकासुर की। तो कहा जाता है कि कर्ण में नरकासुर भी वास करते थे। तो एक ही समय पे कर्ण में सूर्य का अंश है, वो नरकासुर के भी अंश है, और वो कुंती के पुत्र है, और राधेय भी है। अब एक ही समय पे ये सारे तत्व लेके जब ये किरदार पधारे हैं पृथ्वी पे, और इसीलिए शायद ये कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि जो सामान्य बुद्धि में समाता नहीं है। और ये समझने के लिए हमें बहुत बार ये ग्रंथ पढ़ना पड़ता है, और इनमें जो एक दूसरे के साथ इनका जो संबंध है वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हुआ मल्टीपल आइडेंटिटीज़, और या फिर ड्यूअल आइडेंटिटी, या फिर मल्टीपल एंटिटी के बारे में। अब आपने ये भी देखा कि एक ही समय पे आसुरी शक्ति भी है, दैवी शक्ति भी है, और मानव के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। तो जैसे 3 गुण होते हैं, उसी तरीके से कुछ किरदार ऐसे हैं। अब ये भी जानते हैं कि ये तो हुआ बहुत सारे नायक थे या फिर पुरुष व्यक्ति रेखाएं हमने देखी। अब ये भी जानते हैं कि द्रौपदी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उसी के साथ द्रौपदी को स्वर्गश्री या फिर इंद्राणी कहा जाता है। क्योंकि ये भी एक कथा है कि जैसे हमने देखा कि युधिष्ठिर या भीमसेन, ये सारे धर्म या वायु इनके अंश है। ये भी एक कथा है कि ये सारे इंद्र के ही अंश थे, 5 इंद्र माने जाते हैं, और इन 5 इंद्र के ये अंश थे। और इसीलिए इन 5 इंद्रों के लिए एक इंद्र की शक्ति माने इंद्राणी, और इंद्राणी ने रूप लिया था द्रौपदी का। उसी समय लक्ष्मी का अंश माना जाता है, स्वर्गश्री, स्वर्ग की जो संपन्नता है उसको भी माना जाता है। और कुछ आवृत्तियां हैं महाभारत की, ये कथा भाग नहीं आता क्रिटिकल एडिशन में, लेकिन नारायणी नाम की ऋषि पत्नी थी, उनका पुनर्जन्म था द्रौपदी के रूप में, ये भी कहा जाता है। तो ये हुआ द्रौपदी के बारे में। अब गांधारी, कुंती और माद्री, इनमें कौन से अंश थे? तो कहा जाता है कि गांधारी मति का अंश थी। अब मैंने जैसे कहा कि जैसे महाभारत वैष्णवों के लिए एक मूर्धन्य ग्रंथ माना जाता है, लेकिन जैसे विष्णु और विष्णु के रूप या अवतार के बारे में बहुत कुछ मिलता है महाभारत में, उसी समय रुद्र, महादेव, ब्रह्मा और सारे देवतागण
और शक्ति ये जो तत्व है उसके बारे में भी बहुत सारे संदर्भ हम देख सकते हैं। और इसी का एक संदर्भ जो हमें मिलता है वो इन 3 किरदारों के बारे में, क्योंकि कहा गया है कि मति जो शक्ति है उस मति का रूप है गांधारी, सिद्धि का रूप है कुंती, और धृति का यानी धैर्य जिसे कहा जाता है उसका रूप है माद्री। अब जिस राजकन्या को ऐसी शक्ति प्रदान की है कि वो जिस देवता को चाहे उसे बुला के उसके अंश को अपने पुत्र के रूप में पा सकती है, वो स्वयं साक्षात सिद्धि है और इसलिए वो कुंती है। अब माद्री के बारे में बात करें तो वो जो एक शाप था पांडु को, उसका परिवाह करने के लिए उन्होंने भी एक व्रत रखा था और उन्होंने उस व्रत का उल्लंघन नहीं किया, पांडु की ओर से हुआ, और फिर भी उस व्रत का उल्लंघन हुआ और पांडु की मृत्यु हुई। ये विचार करके उन्होंने पांडु के साथ अग्नि प्रवेश किया। तो ये जो धैर्य है शायद इसीलिए उन्हें धृति नाम की शक्ति का अंश माना गया है। और अब बात करते हैं गांधारी की। ये ज्येष्ठ है क्योंकि धृतराष्ट्र की पत्नी है, फिर भी मैंने कुंती और माद्री के बाद उनकी बात की, क्योंकि अगर महाभारत में देखा जाए तो बहुत सारा ज्ञान है, सब लोग साझे हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन फिर भी समझ के भी कभी कभी नासमझी होती है। तो जो मति शक्ति है, मति माने बुद्धि, सोचने की क्षमता, उनका रूप स्वयं गांधारी है। और अगर मति ने स्वयं के आँखों पे, दृष्टि पे कोई पटल डाला हो और पट्टी बांधी हो तो वो क्या देखेंगी और क्या सोचेंगी। और शायद इसीलिए सब कुछ जानते हुए, अपने पुत्रों को पहचानते हुए गांधारी ने कृष्ण को शाप क्यों दिया, या फिर उनके पुत्र बार बार अधर्म करते रहे लेकिन गांधारी उन्हें रोक क्यों नहीं पाई। शायद इन प्रश्नों का उत्तर इस अंशावतरण में हो। आपको क्या लगता है? आप भी सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर प्रदर्शित कीजिए। इसके अगली कड़ी में हम देखेंगे कि अंशावतरण में तो हमने जाना कि कौन से अंश ने कैसे जन्म लिया और क्यों उन किरदारों में उन तत्व के गुण या अवगुण दिखते हैं। तो इसके बाद अब शुरू करेंगे प्रमुख कथा को महाभारत के, जिसमें भीष्म पितामह, गंगा और सत्यवती जैसे किरदार आएंगे। लेकिन इससे पहले और एक बात जानना ज़रूरी है, इस ग्रंथ के नाम को महाभारत क्यों कहा गया, भारत क्यों कहा गया, भरत कौन थे, और महाभारत और हमारा जो देश है, जिस देश के हम वासी हैं, जिसका हमें बहुत गर्व है, हम भारतीय हैं, उसे भारत क्यों कहा गया और भारत देश का और महाभारत का क्या संबंध है, ये जानेंगे इसके अगली कड़ी में। लेकिन आज के इस कड़ी का समापन करते हैं इस पूरे अंशावतरण के वर्णन के सारांश के रूप में। देव दानव सुरपति वसु मरुत बृहस्पति, द्वापर कली कौन किसका अंश, असुरों से भरा हर एक राजवंश, जिसमें रानी मति धृति या फिर कभी इंद्राणी है। ये भारत की कहानी है, महाभारत की कहानी है।